जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डेली करंट अफेयर में। ये सेशन आपका 1 जुलाई का है, जहाँ पे मैं करंट अफेयर लेके आया हूँ। 10 करंट अफेयर आपके सामने रखूँगा जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो 1 जुलाई का करंट अफेयर है, आज से मैं ये सेशन स्टार्ट किया हूँ। और ये जो करंट अफेयर है आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये BSSC, SSC, RRB, PPSC, TRE जो भी आने वाला एग्जाम है, AEDO जो भी आगामी एग्जाम है, वहाँ पे करंट अफेयर का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से किस उत्पाद की बिक्री और वितरण पर न लगे अस्थायी प्रतिबंध को न पूरी तरह से हटा दिया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। देखिए, अभी केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर न रोक लगा दिया था। ठीक है, तो ये इसका ना रोक अब हटा लिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका डिटेल्स देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। पेट्रोल और डीजल पे ना जो अस्थायी रोक था वो हटा दिया गया है। यह कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर बल्क मात्रा में पेट्रोल और डीजल लेता है तो उसको नहीं देना है, लेकिन ये प्रतिबंध अब हटा लिया गया है। अब आप चाहे तो अब जितना मर्जी आप अपने अनुसार, ज़रूरत के अनुसार आप अपना पेट्रोल डीजल खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे आ गया दूसरा क्वेश्चन। 1 जुलाई 2026 को देश भर में कौन सी नई ग्रामीण रोजगार और आजीविका योजना लागू की गई है जिससे पुराने व्यवस्था का स्थान लिया है? तो ऑप्शन के अनुसार आप जानते हैं 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना लागू किया गया है, जिसके तहत अब इसमें 125 दिन का कार्य दिया जाता है। आपको बता दें, जी राम जी योजना है, सबसे पहले नरेगा के नाम से 2006 में आया था, फिर इसका नाम बदल दिया गया और मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, और वर्तमान जो सरकार है 2026 में इसको जी राम जी योजना के नाम से विकसित किए हैं। ये विकसित भारत के लिए लाया गया है, विकसित भारत योजना के लिए लाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकसित भारत योजना, जो 1 जुलाई से जारी हुआ है। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी राम जी योजना है, इसके बारे में पूरा इतिहास पढ़ लीजिएगा। नरेगा से लेके मनरेगा और जी राम जी सभी को जानकारी को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2026 में ये उलटफेर हुआ है। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको BPSC में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के कार्यकाल को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? तो इनको जो विक्रम मिस्त्री है, इनको कार्यकाल को बढ़ा दिया है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन इसका सही जवाब क्या है देख लीजिए। 1 वर्ष के लिए उनको कार्यकाल को बढ़ा दिया है। ठीक है, इनकी बात कर ली जाए तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1989 बैच के IFS अधिकारी और वर्तमान विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की सेवा कार्यकाल को 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा आपको मैं बता दूं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो NDA का एग्जाम होता है CDS का, उसमें इस तरह के प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर स्क्रीन पे आ गया है। 1 जुलाई 2026 को भारत के किस पड़ोसी देश की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री साइना ताकाइची वार्षिक शिखर वार्ता के लिए नई दिल्ली आई है? तो ये जापान के हैं PM और अभी दिल्ली आई हुई है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा जापान के साइना ताकाइची, ये जापान के PM है। ठीक है, अभी दिल्ली आए हुए हैं दौरे पर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 6 नंबर है। कहता है ड्रोन युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस विशेष बटालियन का गठन किया गया है? देखिए, ड्रोन युद्ध अगर कोई दूसरा कंट्री करता है तो उससे हमें डिफेंस करना है, इसके लिए हमको इसको विकसित करना होगा ना। तो ये एक नया योजना लाया गया है। ठीक है, तो इस योजना का नाम है बाज बटालियन। ठीक है, भारत सरकार ने बाज बटालियन लाया है। ठीक है, ड्रोन युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बाज बटालियन एक बनाया है जो ड्रोन है। ठीक है, बाज बटालियन जो ड्रोन है, और इसका नाम है बाज बटालियन। ठीक है, जो ड्रोन है, ड्रोन से युद्ध की क्षमता को, भारतीय युद्ध की क्षमता को बढ़ाने के लिए लाया गया है बाज बटालियन। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हर साल 1 जुलाई को देश भर में कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो 1 जुलाई को कौन राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आप सभी जानते हैं। ठीक है,
तो 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA डे, नेशनल CA डे मनाया जाता है। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा A और B दोनों। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम। स्क्रीन पे आ गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर दान में कथित हेराफेरी की जांच कर रही विशेष जांच टीम को कितने दिनों की अतिरिक्त समय दिया है? तो इनको ना 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। 15 दिनों को में इनको हर हाल में ना एक नतीजा पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे 9 नंबर। 1 जुलाई 2026 को जारी ताज़ा ICC रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो भाई ईशान किशन बन गए हैं नंबर 1 T20 इंटरनेशनल प्लेयर। तो ईशान किशन का नाम मत भूलिएगा, याद रखिएगा ईशान किशन। ठीक है, तो चलते 10 नंबर प्रश्न की ओर। मानसून की शुरुआत और खराब मौसम के कारण यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा की हेलीकॉप्टर सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है? तो ये ना जो भ्रमण करने जाते थे धार्मिक केंद्र केदारनाथ धाम को, तो वहाँ पे ना इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ धाम के लिए ना रोक दिया गया है। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आपके सामने रखे हम। किस तरह से ये आपको सीरीज लग रहा है? पहला सीरीज मैं लेकर के आया हूँ, हर रोज ये सीरीज लेके आऊँगा, तो आप अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई शंका है, कोई डाउट है या क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है तो वीडियो को बार बार देखिए, रोक के देखिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए, जिससे ना करंट अफेयर आपका कोई एग्जाम में नहीं फंसेगा। ठीक है,